या स्टूडेंट हमारे सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है लॉज ऑफ मोशन का, जो कि बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और स्प्रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ए एंड बी ईच ऑफ मास स्मॉल एम, यानी इसका भी मास स्मॉल एम है, इसका भी मास स्मॉल एम है, आर इंटरकनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, यानी एक स्प्रिंग से ये जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के है। इफ पार्टिकल बी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एफ एंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज एक्स, यानी इस बी पर इधर की तरफ एक एफ फोर्स लगाया गया है और इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है, खिंचाव है, वो एक्स खिंचाव है। तो बोला द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू पार्टिकल ए इस क्या होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वो स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि गलतियां हो जाती है। जिसमें अगर यही ब्लॉक ऐसा होता कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता, ऐसा होता कि ये ए है, ये बी है और यहाँ पर फोर्स एफ लगाया गया है, तो वैसे सिचुएशन में इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होता। और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर सेम होता तो हम कहते कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन 2m कर देते, क्योंकि टोटल मास हो जाता हमारा 2m और टोटल फोर्स f, तो f अपॉन 2m से निकाल लेते। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग नहीं है, यानी रस्सी नहीं है, बल्कि स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग के केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम नहीं होगा और ऐसे सिचुएशन में दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस ब्लॉक बी को देखते हैं तो ब्लॉक बी पर चूंकि स्प्रिंग जो है x एलोंगेट हुआ है, खींचा है, तो अगर x खींचा है तो इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, तो kx लगाएगा। और अगर इसको इधर खींच रहा है तो इस वाले ब्लॉक को स्प्रिंग इधर की तरफ खींचेगा, क्योंकि अगर पुलिंग फोर्स, स्प्रिंग अगर इसको पुल करेगा तो इसको भी पुल करेगा, अगर इसको पुश करेगा तो इसको भी पुश करेगा। तो चूंकि स्प्रिंग यहाँ पर खींचा है तो दोनों को पुल कर रहा होगा, इधर भी पुल कर रहा होगा इसको और इसको इधर पुल कर रहा होगा। तो अगर हम सिर्फ बी को उठा करके देखते हैं, ओनली बी को देखते हैं, तो बी पर एक फोर्स इधर की तरफ लगा एफ और इधर की तरफ लगा के एक्स, और जाहिर सी बात है एफ बड़ा होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो यही, यानी बड़ा फोर्स तो यही रहा होगा जो पूरे को खींच रहा होगा। तो ये सिस्टम इधर की तरफ जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन से और इसका मास m है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस के एक्स बराबर कितना, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, और यहाँ से अपना एक्सेलरेशन ऑफ b जो हो जाएगा वो हो जाएगा f माइनस के एक्स अपॉन में m आ जाएगा। दिस इज आवर एक्सेलरेशन ऑफ b। और अगर वहीं पर अगर हम ब्लॉक ए को उठा करके देखते हैं तो ब्लॉक ए का भी मास m है, लेकिन ब्लॉक ए पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, क्या, kx। तो हम कहेंगे क्या कि यही हमारा kx बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी अपना एक्सेलरेशन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, kx अपॉन m के बराबर। इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, यानी एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये अपने से पूछा गया है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम एक्सेलरेशन ऑफ b की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f माइनस के एक्स अपॉन एम हो जाएगा, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आया है वो आया है कितना, के एक्स अपॉन एम आया है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नीचे में m आ गया और यहाँ हो गया क्या, f माइनस के एक्स, और वी कैन से दिस विल बी f माइनस 2kx अपॉन में m हो जाएगा। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। ऐसा कुछ हमारा आंसर आ जाएगा और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।